जरगा हो रहा है 11 अक्टूबर को, और इसके लिए यहाँ लोग जमा हुए और कैंप्स लगाए हुए हैं और मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए हैं। तो आज इसके एक मरकज़ी मेंबर से हम बात करेंगे इस जरगे के हवाले से। कुछ लोगों के सवालात हैं, कुछ लोगों के ख्यालात हैं, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। सलाम तरीन का सूबाई प्रेसिडेंट या सूबाई कोऑर्डिनेटर वो बलिहाज होगा, वैसे भी अपने तारुफ में कहा मरकज़ी बहुत मेहरबानी जी जी, जैसे कि या तो प्रोपेगेंडा किया जाता है या सच लोग करते हैं कि पीडीएम जो बनी है ये अपने कुछ मकासद हासिल करना चाहते हैं या लोगों के सही तर्जुमा नहीं करते हैं। इसके बारे में आप तफसीलन जवाब दें। बहुत मेहरबानी है आपकी और आपके चैनल की। पहले तो ये एक तसहीह कर दूँ आपकी, आपने शुरू में कहा कि पीटीएम का जरगा, पीटीएम का जरगा ये नहीं है, ये पूरा पश्तून कौम का जरगा है। पीटीएम बहैसियत मेज़बान ये अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं, तो ये जरगा है पूरे पश्तून कौम की। बाकी दूसरी बात है पीटीएम क्या चाहता है, पीटीएम का अगराज़ व मकासद क्या है, बहुत बुनियादी बहुत सादा सा बात है कि पीटीएम इस टाइम सिर्फ अपने तमाम मज़लूम कौमों के लिए बिलखसूस पाकिस्तान में मौजूद पश्तूनों के लिए ज़िंदगी चाहते हैं, उसके लिए इज़्ज़त चाहते हैं। ये दो बहुत सादा हमारी जो पीटीएम का बुनियादी ही नारा है कि पश्तून तज़वंदुन वाड़, यानी पश्तूनों के लिए हमें ज़िंदगी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जब से ही ये मुल्क बना है, ये मुल्क दो बातों की बुनियाद पे तमाम लोगों को इतिमाद में लेकर इन दो बातों की बुनियाद पे सबसे पहली बात ये थी कि इस मुल्क में ये कहा गया कि ये मुल्क शरीयत के नाम पे बनेगा, और ये नारा भी आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और दूसरी बात ये कही गई कि पाकिस्तान में तमाम कौम बराबर होंगे, सबको एक नज़र से देखा जाएगा, यहाँ कोई पंजाबी, बलूच, सिंधी, सराइकी, पश्तू नहीं होगा। तो तमाम कौमों ने, चाहे किसी के दिल में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे या नहीं थे, तो सब ने इन दो बातों के बुनियाद पे पाकिस्तान को तस्लीम भी कर लिया और चलने के लिए भी आमादा हो गए। मगर जब हम ये 76 साल के रिकॉर्ड देखते हैं, 76 साल में ना इस मुल्क को अल्लाह के हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से चलाया गया, ना या इस मुल्क को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे चलाया गया। और दूसरी बात, इस मुल्क में तमाम कौमों को एक नज़र से नहीं देखा गया, यहाँ फ़र्क रखा गया। पंजाबियों के साथ एक तरह की सलूक, बलोचों के साथ दूसरी तरीके से, और पश्तूनों के साथ तीसरे तरीके से। हम पश्तूनों को तो तीसरे दर्जे की शहरी की हैसियत भी नहीं दी गई। इस बुनियाद पे पीटीएम ये 76 साल ये जो पाकिस्तान में मौजूद पश्तूनख्वा वतन में जो दहशतगर्दी, जो बदअमनी, जो हमारे तलबा के साथ, वकला के साथ, स्टूडेंट के साथ, हमारे सियासी मशराइन के साथ, जितने भी आप सहाफ़ी हो, आप बेहतर जानते हो कि 76 साल में यहाँ पश्तूनों पे क्या गुजरा। तो ये सब उनकी वो लावा था जो पक रहा था, आखिर में ये फट गई और उससे पीटीएम वजूद में आई। और पीटीएम यहाँ पे लोग मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपेगंडे कर रहे, ख़ुसूसन ये रियासती इदारे कि ये मुल्क तोड़ना चाहते हैं और ये मुल्क के खिलाफ है। आप जैसे देखते हैं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को अभी फेडरल गवर्नमेंट ने बैन भी किया है, और उनका एक गिला है या उनका अपना एक ख्याल ये है कि ये एंटी स्टेट एक नैरेटिव ला रहा है, एंटी स्टेट नारे लगा रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या? एक तो इनकी ये समझ नहीं आ रही एंटी स्टेट नारे से क्या मुराद उनकी। हम एक नारा लगा रहे हैं, ये लोग मतलब ये लोग इस बात पे नाराज़ है। हम लोग ये नारा लगा रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी इसके पीछे वर्दी है, ये इस नारे को एंटी स्टेट नारा लगा समझते हैं। दूसरे तो हमारा हर नारा, हम जमहूरियत, हम आइन, हम कानून पाकिस्तान, यानी हमारे जितने साथियों पे भी जब एफआईआर दर्ज होती है या उनको गिरफ्तार करते हैं, हमारे ही साथी जाकर वकील कराते हैं, अदालत पे जाते हैं। तो इनके यही कानून पे इत्मीनान है हम जब हम वहाँ जाते हैं। और जब ये जलसा करते हैं, मुजाहिरा करते हैं, कानूनी तौर पे जो आइनी तरीका है, जाकर डीसी को लेटर देते हैं, तो ये तो कानून पे अमल दरामद कर रहे हैं। अभी जब ये एक नारे पे ये लोग नाराज़ है कि ये जो दहशतगर्दी इसके पीछे वर्दी है, ये इस नारे को एंटी स्टेट नारा है, हालांकि ये एंटी स्टेट नारा नहीं है।
हम लोग ने बार बार चैलेंज देकर ये बात कही है कि हम पूरे पाकिस्तान के तमाम इदारों को चैलेंज देते हैं, चाहे वो अदालत हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे या ये इंटेलिजेंस इदारे खुद ही क्यों ना हो, एक प्लेटफार्म बनावे, ये तमाम जो पाकिस्तान के चैनल्स हैं सबको लाइन पे लाइव ला करके हमारे जिम्मेवार बंदे, हमारे रहबर मंजूर पश्तून को बिठाते हो या दूसरे कोई जो भी जिम्मेवार बंदा है पीटीएम का, हम लोग बैठ जाएंगे। अगले अदालत जज हमारे सामने बैठता है, मीडिया वाले बैठते हैं, कोई फौजी कर्नल मरनल बैठता है। हमने अगर ये साबित नहीं किया कि ये जो दहशतगर्दी इसके पीछे वर्दी, अगर हमने ये बात साबित नहीं की गई, हमको उधरी से फांसी पे लटका है, हमारा खून माफ। ठीक है, फिर बहुत मेहरबानी। आप ये भी साथ में बताएं कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पश्तूनों के हुकूक़ के लिए कितना हम कह सकते हैं कि वकालत करता है और पश्तून के हुकूक़ की बात करता है, किस हद तक ये किस हद तक की जाए? ये मेरी बात सुनो, तो हम तो पीटीएम वाले जब से ये पीटीएम बनी है, हमने तो हल्फ ली है, कुरान पे हाथ रखी है कि इन पश्तूनों के लिए, इन पश्तूनों को बेहतर ज़िंदगी देने के लिए, इनके हमारे ये पश्तून वतन पे जो दहशतगर्दी, ये जो डॉलरी जंग मुसलत की गई है, इसको ख़त्म करने के लिए, पश्तूनख्वा वतन में अमन व अमान बहाल करने के लिए अपने माओ बहनों, अपने बड़ों, अपने मशरान की इज़्ज़त की हिफाजत की खातिर हर हद तक जाएंगे, हर हद तक जाएंगे। हर हद तक का मतलब हर कोई बंदा जानता है, तो हर हद तक जाएंगे। ठीक है। और एक और मसला जो हमारे और पाकिस्तान के भाई के लिए या हमारे लोग के लिए, पंजाबी हो गए या सिंधी हो गए, वो भी है कि ये गिला करता है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट हो गए या और जो ज़ुबानी लिहाज से या इलाक़ाई लिहाज से जो तंजीमें उभरती है, तो इसका ये एक मसला आता है कि एक मुल्क के अंदर एक लिसानी और तबक़ाती और कौमी लिहाज से एक नफ़रत फैलाई जाती है, तो इसके बारे में आप नहीं, जो भी पंजाबी, जो भी सिंधी, जो भी पाकिस्तानी कोई भी हो, अगर वो ये बात करते हैं कि ये कौमी या लिसानी बुनियाद पे जो तहरीकें या सियासी पार्टियां बनती है, ये मुल्क को तोड़ने की साजिश है, मैं उन सब से कहता हूँ कि आपके चैनल के तवस्सुत से, जब हमारे बाजवड़ वज़ीरिस्तान और स्वात में ऑपरेशन हो रहा था, जब हमारी माएँ बहनें उनकी बेइज्जती हो रही थी, जब हमारे जवानों के सर काट रहे थे, जब हमारे ही पश्तूनख्वा वतन पे 16 तैयारों की बमबारी जा रही थी, किधर थे ये पाकिस्तानी लोग? किसी ने ये कहा कि ये जुल्म क्यों हो रहा है? किसी ने यहाँ तक ये हमारे जो IDPs पाकिस्तानी रियासत ने जो ऐलान किया कि वज़ीरिस्तान बाजवड़ और स्वात खाली कर ले, तमाम लोग महाजर बन जाए, हम लोग यहाँ दहशतगर्दों को ख़त्म करने पे तुले हुए, यही पंजाब, यही सिंध में लोग खड़े हो गए, रोडे ब्लॉक कर दिए कि पश्तूनों को इधर नहीं आना चाहिए। वो तो हम लोग बोल रहे थे कि ये पाकिस्तान की बका के खातिर IDPs हो रहे, तो जब हम लोग पाकिस्तान की बका के खातिर अपने घर बार छोड़ करके दूसरे सूबों में जा रहे थे, अपने बच्चों और लेडीज़ को उनकी हिफाजत के खातिर दूसरे सूबों में महाजर बन रहे थे, तो ये लोग तो हमारे सामने खड़े हुए थे, हमको तो छोड़ नहीं रहे थे। और आज कल कह रहे कि ये जो है ये लिसानी बुनियाद पे ये नफरती। मैं एक दूसरी बात करता हूँ, एक तो जो कल नोटिफिकेशन जारी हुई ये काला धन की, जो बैंड लगाई है, ये ना फेडरल गवर्नमेंट ने लगाई है, सबको पता है फेडरल गवर्नमेंट कौन है, किसने बिठाया, उनकी इख्तियारात क्या है, कुछ इख्तियारात नहीं। एक आम मुंशी की इख्तियारात वज़ीर-ए-आज़म के पास नहीं है। ये वज़ीर दाखिला जो बैठा है मोहसिन नकवी, ये कौन है? ये कोई ना पॉलिटिकल ना सियासी बंदा है, ना इसको किसी ने वोट दिया है, कौन से इलाके से ये मुंतखब हुआ है, कौन है ये बंदा जो आजकल वज़ीर दाखिला बना हुआ है? ये बिल्कुल, अगर ये बज़ाहिर तो ये वज़ीर दाखिला है, मगर ये एज ए सर्विस कोई मेजर कोई कर्नल है। यानी इस टाइम पाकिस्तान में ना जमहूरियत है, ना पार्लियामेंट है, सियासी जमातें भी दुगलापन कर रही है, टोटल खामोश है इन बातों पे। एक मजलूमों की तहरीक पे आप बैंड लगा रहे हो, मगर इन पाकिस्तान में जो मुसल्लल लोग हैं, जिन लोगों ने दहशतगर्दी कर रहे, उनको खुलम खुला इजाज़त है, हर शहर में फिर रहे, हर जगह उनको इजाज़त है, जिसने बंदूक उठाई है उनको इजाज़त है, और जो अमन मांग रहे,
जो फरियाद कर रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, उन पे आप बैंड लगा रहे हो। और ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले हमारे साथ कौन सी नरमी रखी गई, ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। ये बैंड हमारे सामने पीटीएम के सामने कोई हैसियत भी नहीं रखती। इससे पहले भी हमारे मशरान, हमारे पीटीएम के हर कारकुन पे दहशतगर्दी और गद्दारी के मुकदमे दर्ज हुए। हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम वो डीजी एसपीआर वो गफूरा मुपूरा, इसने उस टाइम भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये मंजूर पश्तून जो है, इनकी ये टोपी ये इसराइल से आई है और क्या, ये बड़ा ड्रामाबाजी कर रहे थे। तो ये शुरू से ही या पाकिस्तान में 76 साल हुए होकर जो बनी है, 76 साल में जो भी जुल्म के खिलाफ बात करता है, अपने हकूक़ के लिए बात करेगा, यहाँ पार्लियामेंट की बाइख्तियार की बात करेगा, यहाँ जमहूरियत के लिए बात करेगा, या आइन की बालादस्ती के लिए बात करेगा, उसी पे इसी तरह बैंड लगेगा और उनको यही गद्दारी और दहशतगर्दी के मुकदमों के सामना करने पड़ेगा। मैं ये सिर्फ ये इतनी बात कहना चाहता हूँ कि ये 76 सालों में ये कर्नल मेजर वालों ने मुल्क को यहाँ तक ये ज़ोर ज़बरदस्ती अपनी ख्वाहिश के मुताबिक आइन और कानून को बालाए ताक रख कर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चलाने की कोशिश की। 76 साल में क्या बना उसे? पाकिस्तान पूरी दुनिया में बिल्कुल एक चरसी मवाली के शख्स की हैसियत रखता है। पूरी दुनिया में कोई पाकिस्तान को सूद पे पैसा देने को राज़ी नहीं है, कोई पाकिस्तान को कारोबार देने पे राज़ी नहीं है, कारोबार नहीं कर सकता, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। तमाम जो सरमाएदार लोग ने अपना सरमाया उठा करके जाकर दुबई और कहाँ चले गए। तो अगर मज़ीद इधर अपने ही लोगों पे बैंड लगाओगे, यानी पीटीएम पे बैंड लगाने का मतलब आपने तमाम पश्तूनों पे बैंड लगा दी। पीटीएम पश्तूनों की कौमी तहरीक है, ये कोई एक सियासी पार्टी नहीं है। यहाँ पे हर फिक्र हर सोच रखने वाले पश्तून है और ये जरगा भी उसी बुनियाद पे है कि ये तमाम पश्तूनों की कौमी जरगा है। एक दफ़ा 3 दफ़ा इस जरगे पे अटैक हुई है, इसका मतलब ये कि आपने तमाम पश्तूनों पे हमला किया। अभी उठ करके पीटीएम पे बैंड लगा, इसका मतलब ये है कि आपने तमाम पश्तूनों पे बैंड लगा दी। एक तरफ हम देखते हैं कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पे बैन लगता है, एक तरफ हम सियासी रहनुमा जो खासकर केपी के उनके हम स्टेटमेंट्स देखते हैं, वो कहते हैं कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट इसी स्टेट की मशीनरी का बनाया हुआ है और ये आम लोगों को और स्टेट को लड़वाने का काम करता है। वो बड़े बड़े प्रोग्राम में ये बात करते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, एक तो दूसरी माजरत के साथ, क्योंकि 11 अक्टूबर है और इधर जरगा तैयार है, इसलिए सियासी लोगों के ऐसा नहीं है कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। हर एक का इतना फाइल है, हर सियासी जुमात। बहरहाल उनसे हम परहेज़ करेंगे उन बातों से, सियासी जुमातों से। बस वो जमहूरी लोग हैं, हम लोगों को बस इतना ही कहेंगे, अल्लाह आप लोगों को ज़िंदा रखे और अल्लाह करे कि आप लोग इस अपने जमहूरियत कायम करने में कामयाब हो सके। बाकी हमारा काम स्टेट से है, स्टेट होल्डर से है, वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, हर सियासी लोगों को। यही सियासी जुमातें जो हम लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहे कि ये किसके बंदे के, उनको भी मालूम है। तो अगर हम स्टेट के बंदे होते थे तो ये सियासी जुमातों की तरह हम भी कोई वज़ीर आला होता, कोई गवर्नर होता। हम मरकज़ में देखते हैं तो 2 पार्टी होती है, 3 पार्टी की इत्तेहाद की हुकूमत है, और फिर हम सूबाई हुकूमत को देखते हो तो वो पीटीआई की गवर्नमेंट है। अभी इधर पर हमला हो जाता है, कैंप जलाए जाते हैं, लोगों पे शीलिंग्स होती है और इसके साथ खेमे जलाए जाते हैं, लेकिन ना पीटीआई वाले ये मानने को तैयार है कि ये हमने इजाज़त दी है, ना उधर से फेडरल गवर्नमेंट मानने को तैयार है। तो इन हालात में आप दोनों फेडरल और सूबाई के गवर्नमेंट को कैसे देखें? बात ये है कि मुझे पश्तो में हम मतल के थे, मैंने बहुत पहले जलसे में भी कहा था, मुझे वो याद आई, ये जब हम सियासी जुमातों के, चाहे वो वफाकी हुकूमत में बैठी हो या सूबाई गवर्नमेंट जो बैठी है, ये एक तरफ कहती है कि पीटीएम पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, मजलूम लोग है, फिर वफाकी हुकूमत सूबाई गवर्नमेंट पे तोप रही है कि इनकी करना में सूबाई गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत पे तोप रही। मुझे जो नज़र आ रहा है कि ये फार्म 45 और 47 वाले दोनों गठजोड़ है, ये दोनों की गठजोड़ है और हम लोगों को दरमियान में लाए बस अल्लाह इतना ही, क्योंकि इनके जो कारनामों को हम देखते हैं और इनके बातों को देखते हैं तो हम लोग हैरान रहते। वो एक मिसाल है, हमारे इलाके में पहले एक आदमी ने मुर्गी चुराई थी
وہ مرغی کو ایسے ادھر دبایا تو وہ مرغی کا خالی پاؤں نظر آ رہے تھے، باقی کچھ نظر نہیں آ رہا، مرغی چھپی. تو جو مرغی کا مالک سامنے آیا اس نے کہا کہ میری مرغی یہ قسمیں کھا رہا تھا کہ خدا کی قسم میں نے نہیں چرائی ہے. اس نے بولا جب ادھر مرغی کے پاؤں کو دیکھتا ہوں، ادھر آپ کے قسموں کو دیکھتا ہوں، میں حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ کیا مسئلہ ہے. تو یہاں بھی ہم لوگ صوبائی گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ کے ادھر بیانات کو دیکھتے ہیں، اور ادھر جب ہم لوگ گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں پولیس کی شیلنگ FIR ابھی بھی پورے پاکستان میں ہر جگہ. لال ٹوپی والے کو جب کوئی دیکھتا ہے اس کو اٹھا کر کے بند کر دیتے 3 MPO میں. تو یہ کون کر رہے ہیں؟ یہی خیبر پختونخوا میں کتنے لوگ گرفتار ہو چکے ہیں؟ آیا یہ صوبائی گورنمنٹ کو معلوم نہیں ہے؟ وفاقی گورنمنٹ نے تو یہاں تک کر دیا کہ جا کر بینڈ بھی لگا دیا. تو ابھی ہم صوبائی گورنمنٹ کے اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں، اگر واقعتاً وہ جمہوری ہے، واقعتاً وہ وفا کے اس فیصلے پہ ناراض ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں 1-2 دن میں کہ ان کی کیا اسٹیٹمنٹس آتی ہے. اگر مجھے جہاں تک نظر آ رہا ہے سب ملے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ایک آخری سوال کرتا ہوں کہ پشتون کا پشتون کی اگر ہم خود بھی اندازہ لگا لیتے ہیں ایک لاتوال داستان ہے کہ ایک بہت منظم جدوجہد کر کے ایک منظم تنظیم بنا کے ادھر تک پہنچی ہے کہ ابھی 11 اکتوبر کو جرگہ ہونے جا رہا ہے اور سارے پشتون قوم کا میں کہوں کہ ایک رہنما کے طور پر منظور بشتین یہ جرگہ سر انجام دیں گی. اس جرگے سے آپ کو کتنی توقع ہے کہ اس جرگے کے ثمرات کیا ہوں گے؟ کتنی آپ اس کو توقع کر سکتے ہیں؟ عام لوگوں کے لیے کیا کہنا؟ بات یہ ہے کہ جرگہ ہمارے پشتونوں اور پشتون قوم میں بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے. جرگہ ہزاروں سال سے ہمارے قوم میں جب بھی کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے ہمارے زمین پہ ہمارے قوم کے درمیان تو ہمارے پشتون مشران بیٹھ کر جرگہ ہی کرتے ہیں، اور جرگہ ہم لوگ سالوں بلکہ ہزاروں سال سے فالو کر رہے ہیں. اس جرگے کے لیے بھی 76 سال میں اتنی بڑا جرگہ میرے نظر میں تو نہیں ہو گیا ہوگا جو یہ ہونے جا رہا ہے. میں اتنا کہتا ہوں کہ ہمارا ہم اس جرگے کے لیے 2 کام ہم نے ذمہ داری قبول کی تھی بحیثیت تحریک PTM کی. ایک تو ان کے تمام انتظامات مکمل کرنے کے لیے جگہ جگہ جانا، کمپین کرنا، لوگوں کو اطلاع دینا، پھر ان کے لیے جو اخراجات اور پھر ایک دوسرا کام جتنے بھی ڈیٹا ہم لوگ تقریروں میں تو بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اتنے شہید ہوئے، ہمارے اتنے زمین قبضہ ہے، ہمارے اتنے معدنیات ہیں، ہمارے اتنے لوگ مسنگ پرسن ہے، مگر ان کی مکمل ڈیٹا تو کسی کے پاس نہیں. تو 76 سال میں پہلی مرتبہ ہم لوگ نے تمام پشتونخوا وطن میں گھر جا کر کے مکمل ڈیٹا اکٹھی کی ہے. ہمارے 76 سالوں میں دہشت گردی اور یہ ڈالری جنگ سے ہمارے کتنے جانی نقصان ہوا ہے، ہمارے کتنے زخمی لوگ ہیں، ہمارے کتنے گھرے مسمار ہو چکے ہیں، ہمارے کتنے بازار مسمار ہو چکے ہیں، کتنے لوگ اس ٹائم مسنگ پرسن ہیں، کتنے لوگوں کو مالی نقصان ہوا ہے، کتنا ہوا ہے. تو یہ مکمل ڈیٹا ہم یہ قوم کے سامنے رکھیں گے. انتظامات ہم کریں گے، بالکل تمام طرز کے انتظامات. اس کے بعد تمام پشتون جب اکٹھے ہوں گے، فیصلہ منظور پشتون نہیں کرے گا، فیصلہ PTM کے کارکن نہیں کریں گے، فیصلہ قوم کرے گی. ہم لوگوں نے ان کی تمام چیزوں کی ڈاکومنٹری فلم بنائی ہے بہت بہترین انداز میں. یہ تمام قوم کے سامنے وہ ڈاکومنٹری فلم لگا کے ان کو تمام تفصیل بیان کریں گے. اس کے بعد یہ قوم کے سامنے بات رکھیں گے کہ یہ ظلم، یہ جبر، یہ زیادتی ہوئی ہے، ابھی آگے ہم لوگوں نے کیا کرنا. آپ لوگ قوم بیٹھیے، یہ فیصلہ کر لیں. اگر بندوق اٹھانی ہے بھی ہم لوگ حاضر ہیں، اگر الگ ریاست بنانے کا فیصلہ قوم کر رہے ہیں ہم بھی حاضر ہیں. اگر یہی پاکستان کی یہی قانون اور آئین کے نیچے رہ کر کے اپنے قوم کے لیے حقوق کے لیے جدوجہد کریں گے، ہم لوگ یہی کہیں گے کہ اس قوم نے جو بھی فیصلہ کیا کم از کم وہ سب سے پہلے جو خطرناک سے خطرناک مورچہ ہوگا، مشکل کام ہوگا، وہ ہماری PTM کے حوالے کر دے. باقی قوم نے جو بھی فیصلہ کریں گے ہم سلام کو پہ اس کو تسلیم کریں. جی بہت بہت مہربانی.